बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं शेफ इस्लामुद्दीन डेली मरहबा किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं और देखते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आज जो मैं आप बनाने दिखाने जा रहा हूँ वो है बीफ स्टीम रोस्ट। तो आप देखिए आज की इंग्रेडिएंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, ये है आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने 3 पाव गोश्त बीफ का लिया है, साथ ही 1 लेमन काट के लगाया है और ये आधा पाव दही है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये थोड़ी सी इमली है जिसका पल्प लिया जाएगा और साथ ही ये नमक है मेरे पास हस्बे जायका, ये जीरा पिसा कुटा हुआ है और ये आपके सामने है गरम मसाला और उसी के साथ ये कॉर्नफ्लोर है थोड़ा सा और इसके साथ ये काली मिर्च मैंने कूट के लगाई है। क्योंकि बकरीद का टाइम है इसलिए इसको हमने कम से कम स्पाइसी देना है आपको खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, ये देखिएगा ये इमली का पानी जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा ये मैंने लिया है और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि थोड़ी सी दही मैं इसमें आधा पाव के करीब तकरीबन 1 ग्लास के करीब है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिएगा ये मैंने दही डाल दिया और इसके साथ ही मैं इसमें हस्बे जायका नमक जो कि आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, वैसे मैंने ये 1 टेबल स्पून लिया है। इसके बाद ये देखें ये अदरक है, ये अदरक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया और इसी के साथ ये देखें कि ये जीरा मैंने कूट के रखा था ये भी आपके सामने ये भी इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ ही ये गरम मसाला मैंने ½ टी स्पून लिया है ये भी इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ अब आप ये देखें कि ये काली मिर्च है जो मैंने कूट के रखी है दरदरी ताकि ये आपको तेज देगी मिर्ची। और उसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ ये मैंने ज़रा सा कॉर्नफ्लोर लिया है जो कि वो भी मैं इसी में ऐड करूँगा। कॉर्नफ्लोर इसलिए लिया जाता है कि ये जो दही है ये पानी है ये इसको ताकि पकड़ लेगा उसको और मसाले के साथ लगा रहेगा, तो इसलिए इसमें ये जो है डाला जाता है। क्योंकि अगर हम ये नहीं डालेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ये बीफ जो है वो एक किस्म का पानी पानी बन जाएगा, क्योंकि बीफ में भी थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी निकलना है, तो मसाला इसमें रुकेगा नहीं। तो मसाला रोकने के लिए हमने ये इसमें ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है जो कि 1 से 1.5 चम्मच होता है और ये बहुत है। और ये देखें ये लेमन के मैंने जो आपको बताया था कि एक लेमन है उसके भी ये जूस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये जब इसमें ये लेमन जूस आएगा तो इसका खट्टा और नमकीन मज़ा आपको बहुत टेस्ट देगा इंशाल्लाह और इसके साथ साथ जो मसाले डाले गए वो उससे ज़्यादा आपको मज़ा देंगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको इस तरीके से मिक्स करूँगा। ये देखें ये इस तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है और इसको मिक्स करने के बाद आप तकरीबन आधे घंटे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, डीप फ्रीजर में रख दें या फ्रिज में रख दें या जैसे भी चाहें, तो इस तरीके से इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद फिर हम इसको आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, देखें कि ये इस तरीके से आपने इसको लगाना है फॉइल के अंदर। अब ये समझ लें कि जिनको चिकनाई बिल्कुल मना है, हमारे बुजुर्ग हैं या भाई हैं जिनको बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि चिकना नहीं खा सकते, ये उनके लिए बेस्ट है। ये देखें इस तरीके से हमने इसको पैक करते जाना है एक बोटी को और उसके बाद हम फिर इसको जब लगाएंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा इसके साथ मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से इसमें आ जाएगा। ये देखिएगा इस तरीके से हमने इसको करना है, इस तरीके से हमने इसको पैकेट बना देना, ये पॉकेट बन गया और इस तरीके से हमने इसको रखते जाना है। अभी सब हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि फॉइल में मैंने किस तरीके से पैक किया है और ये पैक हो चुका है। अब मैं अब ये लगाने जा रहा हूँ स्टीम के लिए, तो आपको दिखाता चलता हूँ कि देखें स्टीम में लगाने का तरीकाकार ये है कि पहले मैंने देगचे में आपको दिखाता चलूँ, ये देगचे के अंदर पानी है, पानी के नीचे मैंने फिर पानी के ऊपर मैंने जाली रखी है और उस जाली के ऊपर ये मैंने छन्नी रखी है, ये देख लें। और उसके बाद अब पानी थोड़ा सा नीचा होना चाहिए ताकि इससे भी ना टकराए और गर्म भी रहे। तो ये देखिएगा कि इस तरीके से फिर हमने इस बोटियों को लगा देना है। और मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ फिर दोबारा कि जिनको ऑयल की बिल्कुल मना है कि ऑयल नहीं खा सकते और वो बेचारे परेशान है कि किस तरीके से खाएं, तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है जो मैंने आज आपको बताया है
आप कैसा भी मरीज है उसको आप बकरे का गोश्त अलाउ है या चिकन अलाउ है, इस तरीके से आप उसको लगाएं। मसाले नहीं खा सकते, उसको काली मिर्च हल्की सी लगा दें, ये लगा के आप उनको दे सकते हैं। नमक और काली मिर्च थोड़ा सा लगाएं और वो उसमें दे दें। तो ये आपको तरीक़ेकार आपको मैंने दिखा दिया है। अब मैं इसको थोड़ा स्टीम के लिए रेडी कर रहा हूँ, तो ये स्टीम हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि मटन हो या बीफ, ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेगा आपको इसको होने में, तैयार होने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो ये आज देख लें आप, मैं इंशाल्लाह फिर और भी चीज़ें आपको बना के, ये मैं जो आज आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ वो ईद उल अजहा के प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है। इससे पहले भी मैं ईद उल अजहा के प्रोग्राम कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, और अपना कमेंट्स जरूर दिया करें ताकि उससे हमें पता चलता रहे कि आपका कितना अच्छा लग रहा है आपको हमारा ये प्रोग्राम। तो आज ये आपका जो मैंने आपको बताया है ये बहुत अच्छी रेसिपी है, और ये समझ लें कि मेरा ख्याल है आप देखिएगा कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। हमारी एक अलग ही चीज बनाई आज मैंने, ताकि मेरे बुजुर्ग भाई जो बीमार हैं या बहनें बीमार हैं या बेटियां हैं उनके लिए ये हो जाए कि वो इजी होके मतलब अपना वो कर सके, खा सके। तो ये देख लीजिएगा कि ये मैंने अभी तैयार कर दिया है और ये मैं ढक रहा हूँ, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद इंशाल्लाह आपको फिर खोल के और चेक कराऊंगा कि देखें कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिएगा कि अब ये देखें, मैंने आपको कहा था कि इस तरीके से लगा दूंगा मैं, और अब तकरीबन इसको 1.5 घंटा हो चुका है और हमारा गोश्त भी इंशाल्लाह गल गया होगा। अभी आपको दिखा देते हैं हम आपको, ये देखें। अब इस तरीके से आपने क्या करना है, चूल्हे का बंद कर दें इसका, ताकि इसकी ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको एक एक करके ऐसे उठा के और अपने प्लेट में ये जिस बर्तन में भी रखना चाहें उसमें लगाते जाएं। इस तरीके से निकालना है आपने। और अभी देखिए नाज़रीन कि ये सारा मैंने निकाल लिया गोश्त। अब मैं इसमें आपको एक पीस खोल के 2 पीस दिखाता हूँ कि कैसा बना है, और आप बनाइएगा जरूर और देखिएगा कि किस तरह अच्छा लगता है। ये भी मैंने निकाल लिया इससे और उसकी आग बंद कर चुका हूँ। तो ये अब ये देखिएगा कि मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। जी नाज़रीन अब देखें कि ये गोश्त देखें आपके सामने, ये हड्डी देखें बिल्कुल अलग हो गई, और ये देखें ये गोश्त अपना अलग हो गया। यानी कि ये जो था ये सीने का गोश्त था, और आप देखें कि इसका किस तरीके से हुआ। और ये देखें ये इस तरीके से इसको लें और इंशाल्लाह बनाएं, ट्राई करें। और बच्चे क्या बड़े सबके लिए पसंदीदा है, क्योंकि इसमें एक तो आपको बताया कि ना लाल मिर्च है ना कोई हरी मिर्च है, सिर्फ काली मिर्च थोड़ी सी लगाई है, जो कि इसको ताकि थोड़ा सा हल्का सा मज़ेदार बन जाए। और जो चीज़ें लगाई हैं वो देख ली आपने, आपको दिखाया है सारा। अब इंशाल्लाह अब मैं भी चेक कर रहा हूँ और चेक करके बताता हूँ आपको कैसा है। वाह माशाल्लाह बेहतरीन बना है। आप खाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।